नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गंगा दशहरा स्नान। आज गंगा दशहरा है। आज के ही दिन पतित पावना माँ गंगा राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर आई थी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि व हस्त नक्षत्र में गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। तीर्थ नगरी हरिद्वार में आज सुबह से ही रही तेज बारिश के कारण गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की काफ़ी कम भीड़ है। कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार में गंगा दशहरा गंगा पर हर की पौड़ी के बहमकुंड क्षेत्र में तो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, लेकिन आसपास के घाटों पर डुबकी अवश्य लगाई। गंगा दशहरा पर्व पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इस बार हर की पौड़ी श्रद्धालु विहीन रही। स्थानीय कुछ लोग अवश्य हर की पौड़ी पहुँचे और आसपास के घाटों पर गंगा स्नान किया, लेकिन बहमकुंड पर गंगा स्नान नहीं कर पाए। कोरोना संकट के चलते हर की पौड़ी के बहमकुंड क्षेत्र को सील किया गया है। उज्ज्वल पंडित बताते हैं कि मान्यता है कि आज के दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य का काफ़ी महत्व माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही आज के 10 प्रकार का श्रृंगार माँ गंगा को भेंट किया जाता है। साथ ही आज के दिन 10 ब्राह्मणों को भोज कराने का भी महत्व है, क्योंकि जब माँ गंगा धरती पर आई थी तब 10 प्रकार के विशेष योग बन रहे थे। वहीं गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि आज माँ गंगा में स्नान करके कोरोना महामारी को इस देश और विश्व से समाप्त करने की कामना की है। साथ ही श्रद्धालुओं ने अब धीरे धीरे प्रतिबंध खोलने की मांग भी की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब जिस तरह से कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में अब नियमों को भी ढील देनी चाहिए, जिससे लोग हर की पौड़ी पर माँ गंगा में स्नान कर सकें। गंगा गंगेति प्रिया योजना नाम सतेरति मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके सगच्छति। अर्थात जिस पवित्र भगवती गंगा का 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। ऐसी भगवती गंगा का अवतरण दिवस अर्थात जब मानव दर्शन, मानव मुक्ति के लिए जब भगवती गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं का ये पवित्र दिन, जिस दिन को सनातन परंपरावादी लोग, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो उनकी मुक्ति के लिए जब राजा सगर ने कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने एक ही उपाय बताया कि जो गंगा का स्पर्श है, उस गंगा जल के स्पर्श से ही इनको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा आज्ञा पाने पर लगातार राजा सगर, अंशुमन और उनके पुत्र भगीरथ ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। 3 पीढ़ियों की तपस्या के बाद जो उनके वंश में राजा भगीरथ हुए, उन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा पहले भगवान शिव की जटाओं में हुई और उसके बाद शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई। नीलधारा गंगा के जलस्तर ने बढ़ाई परेशानी, सड़क पर भरा पानी। लक्सर से बालावाली रेलवे से होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर नीलधारा गंगा का पानी भरा हुआ है, जिससे आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। 3 फीट से ज़्यादा पानी होने के कारण लोग इस सड़क से नहीं निकल पा रहे हैं। आने जाने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने अपना रोजगार खोज लिया है। जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उनमें से कुछ लोगों ने दूसरी पार पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो प्रति व्यक्ति व प्रति बाइक 30 रुपये वसूल रहे हैं। मजबूर और परेशान लोगों को 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। लक्सर प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जहां लक्सर उप जिला अधिकारी का कहना है कि उन्होंने हर व्यवस्था पुख्ता की हुई है, वहीं पुख्ता व्यवस्था की पोल ग्रामीणों द्वारा जा रहे 30 रुपये खोल रहे हैं। आने जाने वाले लोग परेशान हैं, लेकिन इस जगह लक्सर प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर लक्सर प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद होता तो शायद ये लोगों की मजबूरी का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा न उठाता और लोगों से अवैध तरीके से 30-30 रुपये न वसूलते। देखो भाई, ऑलरेडी आपको भी मालूम है कितनी पब्लिक यहाँ पे जमा है, और उस पार भी आप देखेंगे कि काफ़ी पब्लिक परेशान है, और तकरीबन कुछ भी नहीं तो 1 किलोमीटर का टुकड़ा है।
और आदमी बाइक से आएगा तो कुछ भी हो सकता है, उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, गड्ढे नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी के साथ हादसा भी हो सकता है। तो मसला ये है कि आप खुद देख सकते हैं कि पूरा रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है और वो भी 30 रुपये ले रहे हैं, क्या पता किसी के पास है या नहीं है। तो ये मसले हैं, बाकी तो आप खुद देख ही सकते हैं क्या स्थिति है रोड की। मिला? नो सर, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना तो कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर है और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी बंदा भी नहीं है यहाँ पे।